Hello students, good morning all of you. Today I will teach you lesson 3. Yesterday I will talk your first and second lesson will be completed, was complete in yesterday. Okay, and today I will teach lesson 3, the northern plains. The main points, main things are northern plains. What is the main contents of this lessons are: number 1 introduction, number 2 division of plains of northern India, number division of plains of northern India. इसके अंदर वो जो तीन चीज पढ़ेंगे हम, the main 3 things. पहला the Satluj basin, number 2 the Ganga basin, number 3 the Brahmaputra basin. And next point, importance of the northern plains. Pollution of Ganga, life of the northern plains. मतलब northern plains में जो रहना सहन जो है वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, इसके बारे में हम इसमें बतलाएंगे. ओके, सो द लेसन विल स्टार्टेड. द नॉर्थर्न प्लेन्स, ये नॉर्थर्न प्लेन्स वो इलाका है जो गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो प्लेन इलाका है. इसको हम एक मैप के द्वारा आप लोगों को समझा देते हैं. इस रेंज को जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया. इस तरह से इंडिया का है. ये जो रेंज, ये रेंज यहाँ से यहाँ, ये रेंज एक पट्टी की तरह यहाँ से यहाँ है. ये क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है. जिसको मैं करके ये पूरा जो रेंज है वो क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है. ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर एरिया, इट इज स्टार्टेड या इट इज लाइज द हिमालय रेंज टू एंड इट क्लोज्ड आसाम. कहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है? आसाम में. ये इसका पूरा रेंज है. अब है नॉर्दर्न प्लेन्स को हम अदर और किस किस, इसको हम क्या कहते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स प्लेन भी कहते हैं. ये अलग अलग तरह के नाम से इस इस एरिया को, इस रीजन को बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है. और ये जो एरिया है, दिस रीजन इज मोस्ट फर्टाइल. इस रीजन के जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इंडिया का जो सबसे फर्टाइल इलाका है वो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका हो गया इंडिया में. इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. और बहुत सारी जो नदियाँ, जो हमारी पेरिनल नदियाँ बहती हैं, वो इस रेंज से होकर बहती है, जिससे इस प्लेन में सालों भर यहाँ की जो मट्टी है, नदियों की तरह लाई हुई मट्टी, उससे उपजाऊ मट्टी यहाँ पर मिलती है. और ये जो एरिया है ये एक खेती करने में इस सब में बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा होता है. और जो बहुत ज़्यादा जो रिवर हैं, दे आई थिंक इट फीड इट न्यूमरस रिवर and are the source of fertile alluvial deposit across the region by the 2 river system. ये जो गंगा और यमुना, ये सब जो रिवर सिस्टम है, इसके द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ एल्यूवियल जो सॉइल में जो उपजाऊ आता है, वो सब चीज़ खनिज लवण हिंदी में कहोगे, वो सब इस रेंज में पाया जाता है. अब है डिवीजन नंबर 2, डिवीजन ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न ऑफ इंडिया. नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया का जो प्लेन है, इसको हम लोग कितने डिवीजन में बांटते हैं? मेनली डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स. इसको 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है. नंबर 1 द सतलज बेसिन, नंबर 2 द गंगा बेसिन, नंबर 3 द ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये 3 भाग में, 3 मुख्य भाग में हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं.
अब स्टार्टिंग हम जो पढ़ाएंगे तुम लोग को द सतलज बेसिन। लेट स्टार्ट द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन क्या ये सतलज बेसिन लाइज जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये 3 इलाका को ये क्या होता है टच करता है। ये जो है हमारे यहाँ जो इंडस नदी जो बहती थी उसका एक पार्ट हमारे यहाँ आ गया। तो सतलज बेसिन जो है आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान पड़ता है। इंडिया में इतना भाग को वो टच करता है। इट इज़ अबाउट सतलज बेसिन कितना बड़ा है? इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर, ये इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई है। एंड इट्स प्राइमरी ट्राइब्यूटरीज इंक्लूड, इसके जो और भी सहायक नदियां हैं तो उसमें क्या हो गया सहायक नदी में हो गया ये सतलज तो है ही, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सब जो है रावी और रावी, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके इस क्षेत्र का द रीजन ऑफ सतलज बेसिन विच क्रॉप्स मेनली ग्रोन इट, कौन सा क्रॉप्स मुख्य रूप से यहाँ उपजाया जाता है? तो सतलज इस रेंज में सबसे पहले क्या वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन, ये इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उपजाया जाता है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जो डैम प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल डैम, वो इसी सतलज बेसिन में बनाया गया है। ओके, अब नंबर 2 है द गंगा बेसिन। ये जो गंगा नदी जो है हमारी पवित्र नदी है, इसको हम सबसे ज़्यादा पवित्र नदी हम लोग मानते हैं। और गंगा के किनारे, गंगा जैसे वही है उसके किनारे जो रीजन्स हैं वो इसके किनारे बस इस नदी के द्वारा लाई गई मट्टी से के मट्टी जो है वो अपने किनारे जो छोड़ती जाती है तो एक बहुत बड़ा ये बेसिन बनाती है जिसको द गंगा बेसिन कहते हैं। तो ये हो गया द गंगा इज ओरिजिनेटेड एज भागीरथी फ्रॉम अ ग्लेशियर। ये भागीरथी नाम से ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, ये ओरिजिनेट होती है जिस ग्लेशियर का भागीरथी में, जिस ग्लेशियर का नाम क्या हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, जिसके मुंह से ये निकलती है। जब गंगा जब भागीरथी नदी के वहाँ से ग्लेशियर से जो निकलती है वो जिस ढंग से निकलती है तो ऐसा लगता है कि किसी के मुंह से ये निकल रही है, जैसे गाय के मुंह से निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। द अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर ज्वाइन भागीरथी ऑन इट्स वे डाउन द हिल। इस जब नीचे आते हैं तो इस भागीरथी में कौन और जुड़ता है? अलकनंदा और महानदी मंदाकिनी इसमें जुटती है। द रिवर यमुना, द रिवर यमुना क्या है? ये भी हमको गंगा बेसिन में जितने इसके ट्राइब्यूटरीज रिवर है उसमें गंगा का, यमुना, सरस्वती, ये सब है जिसमें सरस्वती अब विलुप्त हो चुका है। इसका सबसे मेन इसका जो ट्राइब्यूटरीज है उसमें यमुना के बारे में बोलते हैं। यमुना बेसिन जो है, यमुना बेसिन ये जिस ग्लेशियर से निकलता है उसको क्या हम कहते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये कहाँ पर गंगा से जाके मिलती है? यमुना नदी गंगा से इलाहाबाद में जाकर मिलती है आपस में। और ये जो जिस जगह पर ये मिलती है दिस प्लेस इज नॉन एज संगम, उसको हम संगम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक सरस्वती नदी भी है जो अभी करेंट पीरियड में ये विलुप्त हो चुकी है, अब ये उतना दिखाई नहीं पता चलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तीनों नदी जो है हमारे यहाँ इलाहाबाद में मिलती है और इस प्लेस को संगम नाम से जानते हैं। अब क्या है, ये जो गंगा नदी है ये जो फ्लो होती है अपने ट्राइब्यूटरीज जितने भी सहायक नदी के साथ, तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मट्टी जो है अपने साथ लेते आती है और लाते हुए जहाँ पर इसका फ्लो सबसे कम हो जाता है वहाँ पर ये किनारे में जमा करती जाती है। ये गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है सी में। तो ये बंगाल के पास ये बहुत बड़े मात्रा में अपने द्वारा जुलाई गई मट्टी जहाँ पर इसका फ्लो का स्पीड कम हो जाता है वहाँ जमा होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा डेल्टा
गंगा नदी डेल्टा बनाती है, जहाँ पर सुंदरवन, जिसको सुंदरवन के नाम से हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा दलदल ये भी पाया जाता है इस डेल्टा क्षेत्र में। ओके, एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन हमारा जो है ईस्ट में, ये आसाम की ओर बहती है। ये जो है सतलज बेसिन फ्लो बना हुआ हमारा वेस्ट में, गंगा बेसिन पूरे मिडिल में है, और यहाँ आसाम की तरफ क्या हो गया ब्रह्मपुत्र बेसिन, वह ब्रह्मपुत्र बेसिन ईस्ट में जाके है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे ईस्ट में आसाम वगैरह में इधर उधर इसका फ्लो है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन ओरिजिनेट इन तिब्बत, ये तिब्बत के क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है। वेर इट इज कॉल्ड यारलंग जांगबो, जिस जगह पर ये ओरिजिनेट होती है उस जगह का नाम क्या है यारलंग जांगबो, इस जगह से ये ओरिजिनेट होती है। और ये तिब्बत होते हुए ये नदी क्या अरुणाचल प्रदेश होते हुए अरुणाचल प्रदेश आसाम, इस तरह से इसका बहाव है। आफ्टर द convergence of the लोहित रिवर एंड दिंगबाग रिवर इट इज नेम्ड द ब्रह्मपुत्र, मतलब असम में और जो छोटी मोटी नदी जो बहती है उसको हम ब्रह्मपुत्र का ही एक पार्ट के रूप में जानेंगे। ये जो इलाका है बंगाल में जहाँ पर जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी फॉल होती है कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। द रीजन ऑफ इंडिया वेरी फर्टाइल ड्यू टू हेवी रेनफॉल, जिस इस रीजन में ब्रह्मपुत्र बेसिन जिस रीजन में है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो इट इज़ कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया, इसलिए इसको भोजन का एक बाउल, एक कटोरा कहा गया है, धान कटोरा, फूड बाउल ऑफ इंडिया। यह एक्चुअली इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया, एक्चुअली इसे धान का कटोरा के नाम से भी ज़्यादा ये जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस नाम से इसको फेमस किया गया है। अब है तुम्हारा इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस बतलाना ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री ऑफ द फॉलोइंग वेज, इसका अलग अलग तरह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अब हम तुमको इसके बारे में बतलाएंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स है फर्टाइल एलिवल सॉइल, या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको एलिवल सॉइल उपलब्ध कराता है। विच आर एक्सलेंट फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, ये एलिवल सॉइल जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है ये फूड भोजन का जो फसल जो होती है उसको उपजाने के लिए, और साथ ही साथ एज वेल एज कैश क्रॉप्स वे क्रॉप्स में जिसका हमको तुरंत इनकम हो जाता है, जैसे मेज वगैरह जो आता है वो कैश क्रॉप्स में वो सब आ जाता है। तो इस तरह का जो क्रॉप्स हो गया और धान वगैरह जो हो गया उस सब धान गेहूँ सबके उपजाने में ये जो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करता है। इसके कारण हमारा देश एक कृषि प्रधान देश बन पाया है। नंबर 2, द प्लेन्स हैव आइडियल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ये जो प्लेन इलाका है एक अच्छा क्लाइमेट यहाँ पर बनाता है फूड को ग्रो करने के लिए। जैसे जब बारिश की सीज़न होती है, हमारे यहाँ 3 सीजन मेनली पाया जाता है, ये समर सीज़न, रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न। तो जब समर सीज़न में जैसे मेज वगैरह उसकी उपज अच्छा से हो पाती है। रेनी सीज़न जब आता है तो क्या होता है पानी पूरी मात्रा में होती है, मानसून पानी होती है, धान की खेती करने में सुविधा होती है। तो ये जो क्लाइमेट्स जो हमारे हैं और प्लेन में ये तीनों क्लाइमेट्स के तीनों सीज़न प्लेन में अपना पूरा एक बराबर से चलते हैं, मतलब इसका फिक्स होता है इतना दिन, ये 2 महीना 3 महीना का फिक्स होता है इसका, तो ये चलते हैं जिससे यहाँ पर उस क्लाइमेट के उस सीज़न के हिसाब से फसल ग्रेन्स को क्रॉप्स को ग्रो करने में यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको सुविधा होती है। नंबर 3 क्या है, इट इज़ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज
इन द प्लेन्स। ये एक अच्छा नेटवर्क बनाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन इलाका है वहाँ पर रोड बनाने में सुविधा होती है, रेल का पट्टी बिछाने में सुविधा होती है, तो एक अच्छा नेटवर्क स्थापित किया करने में आसानी होता है। हिली रीजन्स के हिली रीजन्स के मुकाबले प्लेन में ये एक सुविधा हम लोगों को ज़्यादा मिलती है। इससे लोग इधर के जो आबादी, इधर जो पॉपुलेशन है वो हाईली पॉपुलेटेड इलाका ये माने जाते हैं, और जो भी शहर वगैरह ज़्यादा डेवलप्ड है। पेरिनल रिवर वो रिवर हो गया जिसमें सालों भर पानी रहती है। तो ये हमारे प्लेन्स में पेरिनल रिवर्स होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, महानंदा, ये सब जो नदी है ये पेरिनल रिवर्स है जो हिमालय रेंज से निकलती है और प्लेन में ये फ्लो होती है। इससे क्या हो जाता है, प्लेन में उपज क्रॉप्स उपजाने में भी सुविधा होती है, पानी के इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब इम्पोर्टेंस है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के, क्योंकि इस और हिमालय से जो रिवर्स फ्लो होते हैं तो पानी यहाँ पर रहती है। और सीजन जो चेंज होता है तो सीज़न के चेंज के हिसाब से हमारे क्लाइमेट जो भी टेम्परेचर हो गया, किस टेम्परेचर में किस फसल को उपजाना है, उस क्रॉप्स को उपजाने में यहाँ पर लोगों को सुविधा होती है। अब है पॉल्यूशन ऑफ द गंगा हमारी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेक्रेट रिवर है, मतलब पवित्र नदी है हमारी गंगा। तो क्या होता है, हम लोग इसको इंडियंस, जो भी हम इंडियंस हैं, इंडिया के रहने वाले जो भी हैं, तो वो लोग इसकी क्या करते हैं, गंगा नदी को एक सेक्रेट रिवर मानते हुए जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है जो गंगा नदी के किनारे है, उसकी पानी उसमें जाती है। पूजा पाठ जब हम लोग करते हैं तो फूल वगैरह बहुत चीज़ को वहाँ पर उसमें डालते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि जैसे मर गया तो अस्थि विसर्जन करते हैं आदमी गंगा नदी में। बहुत को गंगा नदी के किनारे जाके लोगों को जलाने का, मृत्यु के बाद हमारे शरीर का अंतिम क्रिया उस जगह पे किया जाता है, ताकि हमारा जो शरीर का जो भी अंश बच जाए वो गंगा नदी में प्रवाहित हो जाए। ऐसा मानते हैं कि इसमें प्रवाहित होने से आदमी सीधे स्वर्ग में चला जाता है। तो इस तरह की हमारी मान्यता के कारण, हम लोगों की इस तरह की मान्यता के कारण क्या है, आज हमारी गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। सो गवर्नमेंट जो है अभी नावडे गवर्नमेंट मैंने बहुत सारे प्लान्स, गंगा एक्शन प्लान्स बनाए हैं ताकि ये हमारी क्लीन हो सके, साफ हो सके और हमें इसकी शुद्धता मिल सके, जो इसमें मौजूद है इसके गुण हमको मिल सके। अब नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का लाइफ कैसा होता है, यहाँ के जो भी शहर हैं, जो भी टाउन है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। तो सबसे पहले हम आपको, जैसे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है आपको इसमें से तो पंजाब ऐसे हम शुरू करेंगे और इधर आसाम, उधर जाके अंत करेंगे। ये स्टार्टिंग हो गया पंजाब के जो इलाका है नॉर्दर्न प्लेन्स के, तो यहाँ क्या हो गया, पंजाब ये नाम पड़ा है। क्यों? यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, इसी रिवर्स के आधार पर इसका नाम पंजाब बना। वो 5 नदी क्या हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड व्यास। ये 5 नदियाँ हमारे इस रीजन में बहती है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले पंजाब पड़ा है। और ये जितने भी नदियां हैं वो किसकी ट्राइब्यूटरीज है, इंडस रिवर की, जिसको सिंधु नदी भी कहते हैं हिंदी में। तो वो इंडस रिवर की ही ये ट्राइब्यूटरीज रिवर, उसकी सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में मुख्य फसल क्या क्या उपजाई जाती है, गेहूँ, पल्स मतलब दाल हो गया, वेजिटेबल साग सब्जी और मिल्क, ये उपजाई जाती है। मिल्क जो है यहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा टेम किए जाते हैं, रियर किए जाते हैं। इधर के लोग जो है गाय वगैरह बहुत ज़्यादा रखते हैं, उसको टेम करते हैं, तो मिल्क भी इस रीजन में सफिशिएंट मिलता है और यहाँ के लोगों का ये मेन ऑक्यूपेशन में आता है। ये जो रेंज है ये मुख्य रूप से कृषि प्रधान इलाका है ना। यहाँ पर के जो लोग हैं उसका मेन पेशा क्या है, फार्मिंग मेन पेशा है।
इन लोगों यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन, ये लोग क्या कहते हैं, फन लोग क्या बनाते हैं, लस्सी, जो दूध या जो एनिमल ये लोग टेम्स करते हैं, रियर करते हैं, तो उससे जो दूध वगैरह होता है तो उससे लोग लस्सी, घी ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। खाने पीने में ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इधर के लोगों का जो मुख्य भोजन हो गया वो रोटी, दाल, ये यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। यहाँ पर ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड किस तरह के लोग हैं, हाईली पॉपुलेटेड लोग यहाँ पर हैं आपको सिख रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं। ये लोग का जो मुख्य, ये लोग का कल्चर है, ये लोग कल्चर में डांस ये लोग का मुख्य है। उसमें जो लड़के हैं वो भांगड़ा करते हैं और जो लड़की है वो इधर की गिद्दा डांस, ये नाम है। ये लोग का मेन, ये लोग का फोक डांस है, इस रेंज के लोग करते हैं, यहाँ का मुख्य है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो हो गया, पटना का, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। गोल्डन टेम्पल यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है, जो सिख समुदाय का टेम्पल माना गया है, ये अमृतसर में स्थित है। और अदर इसके जो मुख्य शहर हैं उसमें आपको चंडीगढ़ के अलावा लुधियाना हो गया, जालंधर हो गया, ये सब इसके मुख्य शहर टाउन आते हैं। नंबर 2 में क्या है, दिल्ली की क्या है, हमारे देश का कैपिटल है। ये भी जस्ट यहाँ पर पड़ता है, पंजाब के बाद दिल्ली आता है, उसे सटा हुआ है। तो दिल्ली जो है हमारे देश का कैपिटल है। इसका जो बॉर्डर है ये वेस्ट में हरियाणा को टच करता है और दूसरी तरफ क्या है, ये उत्तर प्रदेश को, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश को ये टच करता है, हमारा दिल्ली का बॉर्डर। यहाँ पर जो बहुत ही, ये भी इलाका जो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है। हमारे यहाँ बहुत लोग जो है अपना छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए इस इलाका में जाते हैं। यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है दिल्ली का, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू यहाँ का मेन लैंग्वेज है। इधर के लोग मुख्य रूप से इतने लैंग्वेज में बात करते हैं। और दिल्ली में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है पूरा दिल्ली में बसता है, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है हमारे देश का। इसके अलावा देखने के लिए यहाँ कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए एक बहुत ही सुंदर आकर्षक ये सब फोर्ट वगैरह है, जो हम लोग जब दिल्ली जाते हैं तो घूमने यहाँ पर जाते हैं। देन अब नेक्स्ट क्या है, हरियाणा। हरियाणा क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर किसके द्वारा बॉर्डर किया गया है, इधर में पंजाब के द्वारा, वेस्ट में पंजाब के द्वारा, और नॉर्थ में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, एंड वेस्ट एंड साउथ में राजस्थान। इसके इतना द्वारा ये बॉर्डर चारों तरफ इसका है। हरियाणा ऑल्सो सराउंडेड दिल्ली ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से किधर, किसके चारों तरफ है, दिल्ली के, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। उसके इतने बॉर्डर में ये उसको ये टच करता है हरियाणा।